आज हम लोग पढ़ेंगे स्वार्ज अपक्रिया, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रिएक्शन है और हर साल एग्जाम में पूछी ही जाती है। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। देखिए, स्वार्ज अपक्रिया जो होता है, इस अपक्रिया में मुख्य रूप से हमारा एल्किल फ्लोराइड का निर्माण होता है। इस अपक्रिया में मुख्य रूप से एल्किल फ्लोराइड का ही निर्माण होता है। एल्किल आयोडाइड या एल्किल ब्रोमाइड इसका निर्माण इसमें नहीं होता है। मुख्य रूप से ये उपयोग होता है एल्किल फ्लोराइड के निर्माण के लिए ही। इस अपक्रिया के अगर हम मेन रिएक्शन की बात करें तो जब एल्किल हैलाइड क्या होता है, जो हैलोजन ग्रुप होते हैं, जो ग्रुप 17 के एलिमेंट होते हैं, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हैलाइड बोलते हैं। तो जब एल्किल मतलब हमारा आर ग्रुप रहेगा और एक हैलोजन ग्रुप रहेगा तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एल्किल हैलाइड। तो जब एल्किल हैलाइड की अपक्रिया सिल्वर फ्लोराइड के साथ हमारा सिल्वर फ्लोराइड जो है वो रिएजेंट है एक तरीके से। यहाँ पर सिल्वर फ्लोराइड की जगह हम लोग Hg2F2 भी ले सकते हैं, Hg2F2, क्योंकि ये एक प्रकार के रिएजेंट है। तो जब एल्किल हैलाइड की अपक्रिया सिल्वर फ्लोराइड के साथ कराई जाती है तब क्या बनता है, एल्किल फ्लोराइड बनता है और सिल्वर हैलाइड बाई प्रोडक्ट के रूप में बाहर निकलता है। एक बार हम लोग इसको फिर से समझते हैं। जब एल्किल हैलाइड की अपक्रिया सिल्वर फ्लोराइड हमारा क्या है, एक प्रकार का रिएजेंट है, तो सिल्वर फ्लोराइड के साथ कराई जाती है तो हमारा एल्किल फ्लोराइड बनता है और सिल्वर हैलाइड एज अ बाई प्रोडक्ट के रूप में बाहर निकलता है। देखिए, ये हैलाइड ये भी एक प्रकार का हैलोजन है और फ्लोराइड भी क्या है, एक प्रकार का हैलोजन है। यहाँ पर हो क्या रहा है, हैलोजन का आदान प्रदान, विनिमय हो रहा है। मतलब ये फ्लोरीन यहाँ से हट करके एल्किल के साथ जुड़ जा रहा है और ये हैलाइड ग्रुप यहाँ से हट करके क्या, सिल्वर के साथ जुड़ जा रहा है। मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, हैलोजन का विनिमय हो रहा है। तो यह प्रक्रिया क्या होती है, यह प्रक्रिया एक प्रकार की हैलोजन विनिमय अपक्रिया होती है। यह अपक्रिया एक प्रकार की हैलोजन विनिमय अपक्रिया है। विनिमय अपक्रिया है। अगर हम, ये तो हमारा मेन रिएक्शन हो गया, ये इसी फिनोमिना चलता है। अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें तो हम ले लेते हैं यहाँ पर CH3Cl लिखते हैं, मतलब मेथिल क्लोराइड ले लिए और इसकी अपक्रिया किसके साथ कराएं, सिल्वर फ्लोराइड के साथ कराएं। तो हमारा क्या बनेगा, F क्या होगा, इसके साथ जुड़ेगा और Cl क्या करेगा, सिल्वर के साथ जुड़ेगा। तो यहाँ पर बनेगा मेथिल फ्लोराइड और सिल्वर क्लोराइड बाई प्रोडक्ट के रूप में बाहर निकल जाएगा। अगर और ये तो दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, एथिल CH2, यहाँ पर ब्रोमीन ले लेते हैं। ये क्या है, एथिल ब्रोमाइड की अपक्रिया किसके साथ करा रहे हैं, सिल्वर फ्लोराइड के साथ करा रहे हैं। तो क्या हो रहा है, फ्लोरीन इसके साथ जुड़ेगा, ब्रोमीन सिल्वर के साथ जुड़ेगा। तो यहाँ पर ये एथिल फ्लोराइड बन गया और सिल्वर ब्रोमाइड हमारा एज अ बाई प्रोडक्ट रूप में बाहर निकल गया। तो देखिए, इस अपक्रिया का मुख्य रूप से उपयोग किसके बनाने के लिए किया जाता है, मतलब एल्किल फ्लोराइड बनाने के लिए ही किया जाता है। तो ये हमारा रिएक्शन रहा। अगर हम अब इस अपक्रिया का अगर थ्योरी लिखेंगे, इस अपक्रिया की परिभाषा लिखेंगे, तो देखिए इस अपक्रिया की परिभाषा लिखेंगे तो देखिए, जब एल्किल
जब एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया सिल्वर फ्लोराइड के साथ कराई जाती है तो एल्किल फ्लोराइड बनता है। इसे श्वार्ट्ज अभिक्रिया कहते हैं। देखिए, जब एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया सिल्वर फ्लोराइड के साथ कराई जाती है तो एल्किल फ्लोराइड बनता है। इसे क्या बोलते हैं? श्वार्ट्ज अभिक्रिया बोलते हैं। तो पहले हम लोगों ने रिएक्शन समझा कि रिएक्शन कैसे होता है, कैसे काम करता है। तो रिएक्शन समझा, उसके एग्जाम्पल समझे, उसके बाद हमने उसी रिएक्शन के बेस्ड पे हमने अपनी परिभाषा बनाई। लेकिन जब हम लोग एग्जाम में लिखेंगे तो पहले क्या लिखेंगे? परिभाषा लिखेंगे, उसके बाद हम उसका मतलब रिएक्शन लिखेंगे और उसके नीचे उसका एग्जाम्पल लिखेंगे। हम लोगों ने यहाँ इसलिए पहले लिखा, पहले हम लोगों ने रिएक्शन समझा, फिर उसके आधार पर हमने अपनी परिभाषा बना ली। ऐसे ही हमें सारी रिएक्शन